नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा होने के बाद से एमएसपी को लेकर विपक्ष के साथ साथ किसान लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग करते हुए सख्त लहजे में कहा कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई थी और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हो गए थे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मांग की है कि केंद्र देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून लाए। टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी के समर्थक थे जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वह किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना ही चाहिए। टिकैत ने कहा कि कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और हम उन्हें उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे। टिकैत ने यह भी मांग की कि केंद्र के 3 कृषि विपणन कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाए। किसान मजदूर महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि यह सरकार धोखा कर रही है, इसलिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार बात करने की लाइन में नहीं आई है। टिकैत ने कहा कि यह सरकार षड्यंत्रकारी, बेईमान और धोखेबाज है। उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से किसान समाज और मजदूरों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह एमएसपी के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।